हाँ जी, आ गए आप। हम भी आ गए। आज हमारी जीएसटी की क्लास नंबर 2 है और इसमें हमने जो डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि इसमें हम एप्लीकेबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं। एप्लीकेबिलिटी अभी तक जो हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ जीएसटी, नेचर एंड टाइप ऑफ जीएसटी। इस वीडियो में हम जो है एप्लीकेबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं। ये एप्लीकेबिलिटी मतलब कब जीएसटी लगेगा, है ना। लेवी ऑफ जीएसटी, कब जीएसटी जो है किसी एक पर्सन को लगेगा। ठीक, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 2, चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो, ध्यान से सुनना, पहले लिखना है तो लिख लेना, पहले ध्यान से सुनो। एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कि कब जीएसटी एप्लीकेबल होगा। वैसे तो देखो, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक बच्चा चॉकलेट खरीद रहा है, उसको भी जीएसटी पे करना पड़ रहा है, पर उसे पता नहीं चल रहा। बट यहाँ पर हम जो है एप्लीकेबिलिटी देखेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिजनेस को अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस को कब एप्लीकेबल होगा जीएसटी। ठीक है, जैसे कि अब एक नॉर्मल सी बात है कि एक न्यू बिजनेस है, न्यू बिजनेस, तो अभी इसने जो है ट्रांजेक्शन्स करनी शुरू करी हैं। एक नया बिजनेस है, फ्रेश बिल्कुल मान लेते हैं, तो इसने जो है ट्रांजेक्शन करनी शुरू करी हैं और इसको होते होते ट्रांजेक्शन होते होते 1 ईयर में इसका हुआ 15 लाख का टर्नओवर। 15 लाख का इसका टर्नओवर हुआ एक साल में। जिनको टर्नओवर नहीं पता, टर्नओवर का मतलब है एग्रीगेट टर्नओवर, क्योंकि लॉ की भाषा में एग्रीगेट टर्नओवर ही है। और एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है जो टर्नओवर है तुम्हारा, मतलब सेल्स जो तुमने करी है, ठीक है ना, जो तुमने सेल करी है पूरे साल में, टोटल सेल जो करी है वो तुम्हारा टर्नओवर हो गया। जैसे कि तुम कुछ गुड्स बेचते हो, तो तुमने अप्रैल में कुछ बेचा, मार्च में, और फिर जो है मार्च तक जो भी बेचा, अप्रैल से लेकर मार्च तक, वो टोटल मिला लेंगे, उसका तुम्हारा वो टोटल सेल ही एग्रीगेट टर्नओवर है। तो जो तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर है, लॉ में एग्रीगेट टर्नओवर यूज़ कर रहे हैं वर्ड्स, है ना। नॉर्मली तुम यूज़ भी टोटल सेल भी यूज़ कर सकते हो, एग्रीगेट टर्नओवर या टोटल सेल, एग्रीगेट टर्नओवर या फिर टोटल सेल। अगर तुम्हारा एक साल में, अब यहाँ पर जैसे कि इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 15 लाख तक ही एक जो है एक साल में तुम्हारा टर्नओवर है, तो उस केस में जो है जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। नोट एप्लीकेबल। इसका मतलब क्या है? नोट एप्लीकेबल का मतलब क्या है? इस नोट एप्लीकेबल का मतलब है नोट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन। इस केस में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट सम स्पेशल कैटेगरी स्टेट। एक्सेप्ट सम स्पेशल कैटेगरी स्टेट। अब पूरा समझ लो एक बार दोबारा से, कि अगर तुम्हारा एक साल में 15 लाख तक टर्नओवर है या 15 लाख से भी ज़्यादा है, ये तो एग्जाम्पल लिया है, 15 लाख से भी अगर ज़्यादा है, ये तो 15 लाख है, अगर 15 लाख से भी ज़्यादा है तो मैं बताऊंगा कहाँ तक चल जाएगा। तो मान लेते हैं इस एग्जाम्पल के बेसिस पर देख लेते हैं कि किसी बंदे का एक साल में 15 लाख रुपए का टर्नओवर है, 15 लाख रुपए की उसकी टोटल सेल है, तो उसको यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। एक्सेप्ट सम स्पेशल कैटेगरी स्टेट का मतलब है कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, 4-5 स्टेट वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं, जैसे त्रिपुरा, मणिपुर, ये छोटे छोटे स्टेट जो हैं, मिज़ोरम, नागालैंड। ठीक है, त्रिपुरा, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, उनमें क्या है, उनमें जो है वो एक मैं बताता हूँ अभी क्या है, एक सिचुएशन उनमें थोड़ा थ्रेशोल्ड जो है कम है, पर नॉर्मली तुम्हारा जैसे मान लो इस केस में पर्टिकुलरली देखें तो 15 लाख का टर्नओवर है, तो तुम्हें यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, कुछ 4-5 स्टेट है वो छोड़ दो, जैसे कि हम यूपी से हैं तो यूपी में कोई ज़रूरत नहीं है, 15 लाख में है, 15 लाख तक तुम्हारा टर्नओवर है तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एप्लीकेबल ही नहीं है तुम्हारे ऊपर, थ्रेशोल्ड मिल जाएगा, थ्रेशोल्ड का बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, हमने देखा कि एक बंदा है, किसी का नया बिजनेस है, उसने एक साल में 15 लाख का टर्नओवर किया और फिर उसके बाद उस पर जो है अब जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि उसका 15 लाख का टर्नओवर है, तो उसको रजिस्ट्रेशन निकाल लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्ट सम स्पेशल कैटेगरी स्टेट, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में तुम्हारा जो है त्रिपुरा, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, ये है त्रिपुरा, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड। ठीक, अब ये एक एग्जांपल आपका क्लियर हो गया होगा कि अच्छा एक कुछ लिमिट मिलती है। हाँ, तो आपको इससे मोटा मोटी एक अंदाज़ा मिला होगा कि एक लिमिट मिलती है, उसे थ्रेशोल्ड कहते हैं, कि उस लिमिट तक अगर हमारा सेल रहता है, टोटल सेल या फिर एग्रीगेट टर्नओवर कुछ भी बोल लो, वो हमारा रहता है, तो हमको जो है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जीएसटी में फिर तुम्हारे ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, अब मैं थ्रेशोल्ड की बात करता हूँ। तो पहले हम थ्रेशोल्ड को लेकर ही एप्लीकेबिलिटी या नॉन एप्लीकेबिलिटी देखेंगे। थ्रेशोल्ड मतलब कि कितने अमाउंट तक, कितने अमाउंट के एग्रीगेट टर्नओवर तक, कितने अमाउंट की टोटल सेल तक तुम जीएसटी के दायरे से बाहर रहोगे, रजिस्ट्रेशन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के दायरे से बाहर रहोगे। देखो ये चीज़ इतनी आसान नहीं है, सिंप्लीफाइड करने में भी थोड़ा सा जो है क्योंकि सिंप्लीफाइड कर देंगे और बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर देंगे, बिल्कुल हलवा बना देंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है ना, हम रोज़मर्रा की बातें, ये रोज़मर्रा की बातें नहीं बातों में नहीं आती हैं चीज़ें। हम टैक्स के बारे में कभी कभी डिस्कस करते हैं, वो भी कभी हम कोई बैठे होंगे और वो भी मोटा मोटी ऊपर से, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन चीज़ों को, सारी चीज़ों को कवर करने की ज़रूरत है, वरना ऐसे तो डिस्टोर्शन हो जाएगा, क्या पढ़ाना, क्या फ़ायदा, क्या चीज़ समझ में ही ना आए। ठीक है ना, चीज़ें लैग कर जाएंगी। तो सिंप्लीफाइड है, बट थोड़ा सा स्ट्रेस डालना पड़ेगा आपको भी। इतना भी सिंप्लीफाइड नहीं है कि हलवा बना दिया, क्योंकि टैक्स है, कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, कोई यहाँ पर हल्का हल्का सब्जेक्ट नहीं है टैक्स ऑब्वियसली। तो देखते हैं, हम देख रहे हैं कि कितने अमाउंट के टोटल टर्नओवर तक हमको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम पर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वो देख रहे हैं। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन नोट एप्लीकेबल। ठीक है ना, इफ एग्रीगेट टर्नओवर
स्मॉलर देन 40 लाख, स्मॉलर देन इक्वल टू 40 लाख। रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है अगर एग्रीगेट टर्नओवर जो है, एग्रीगेट टर्नओवर समझ रहे होगे ना, एक साल की जो सेल है, एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, उसमें तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो तुम्हारा 40 लाख से कम है, ठीक है, कम है या 40 लाख है पूरा, या फिर कोई नया बिजनेस है तो उसका तो ऑब्वियसली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर उसका 40 लाख से कम रहा होगा, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। इस केस में अगर ऐसा कोई केस है जहाँ पर तुम्हारा टोटल सेल पूरे साल का, प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का सेल 40 लाख से कम है या 40 लाख तक है, तो यहाँ पर यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन जो है नॉट रिक्वायर्ड, नॉट एप्लीकेबल। ओके, ये हो गया एक चीज़। अगर इफ एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर स्मॉलर देन इक्वल टू 20 लाख, कुछ स्टेट ऐसे हैं इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, स्पेशल कैटेगरी के स्टेट है जो, उनमें क्या है कि वो स्टेट ऐसे हैं, जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट हैं वो स्टेट ऐसे हैं कि अगर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या 20 लाख से कम है तब तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुम स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हो तो तुम्हें 20 लाख या 20 लाख के बराबर तक का एग्रीगेट टर्नओवर तुम्हारा है तो रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इसको और देखें, समराइज़ करें ना कि अच्छा अगर तुम स्पेशल कैटेगरी स्टेट में नहीं हो तो तुम्हें टर्नओवर का थ्रेशोल्ड जो है 40 लाख तक मिल जाएगा, मतलब तुम 40 लाख का टर्नओवर करो साल भर में प्रीवियस ईयर में और तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेने की जब भी ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हो तो तुम 20 लाख तक का टर्नओवर कर सकते हो, तब भी तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक पैसा 20 से ऊपर होता है, जैसे कि मान लेते हैं अगर तुम स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हो और तुम्हारा 20 लाख रुपए से 1 रुपया भी अगर ऊपर का टर्नओवर होता है तो तुम यहाँ पर फिर जो है रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाओगे, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप लायबल हो जाओगे और आपको यहाँ पर फिर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ऐसे ही इसमें नॉन स्पेशल कैटेगरी या फिर नॉर्मल स्टेट जो है हमारे, उसमें 40 लाख तक का अगर टर्नओवर है तो ठीक है, बाकी अगर 1 रुपया अगर ऊपर पहुँचता है टर्नओवर पूरे साल का प्रीवियस ईयर में तो फिर वहाँ पर आपको जो है रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है, ठीक है ना। एक चीज़ और है, करंट ईयर में अगर आपका जो है टर्नओवर जो है बढ़ जाता है, जैसे आप करंट ईयर में चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर छोड़ दीजिए, अगर करंट ईयर में भी अगर आप चल रहे हैं और अगर करंट ईयर में आपका सेल्स जो है और करंट ईयर में भी आपका एग्रीगेट टर्नओवर टोटल सेल जो है 20 लाख से ऊपर या 40 लाख से ऊपर पहुंचता है तो भी आपको फिर जो है तुरंत फिर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। जिस दिन आप लायबल होते, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए, जिस दिन आपका जो है 40 लाख या 20 लाख से ऊपर टर्नओवर हुआ, अब 20 लाख स्पेशल कैटेगरी है, जो कुछ स्टेट हैं थोड़े बहुत, जैसे त्रिपुरा, मणिपुर, ये तुम्हारे जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, ठीक है ना। तो अगर तुम्हारा करंट ईयर में भी 20 लाख या 40 लाख जिस भी स्टेट में हो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे आप, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर जो है पंजाब में हो, पंजाब में जो है 40 लाख का थ्रेशोल्ड है, तो पंजाब में जैसे 40 लाख का थ्रेशोल्ड है तो 40 लाख तक तुमने करंट ईयर में सेल कर रहे हो, टोटल सेल तुम्हारी 40 लाख हो गई, अगले दिन तुम्हारी और 200-300 रुपये की बढ़ गई सेल, मतलब कुल मिला के बात यह है कि फिर तुम्हारी करंट ईयर में अगर 40 लाख से ऊपर कूद जाता है टर्नओवर तो फिर तुरंत आपको जो है जिस दिन वो तुम्हारा थ्रेशोल्ड पार हुआ 40 लाख से, उसके अगले 30 दिन के अंदर अंदर तुम्हें रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है ना, वरना फिर तुम्हें आईटीसी में प्रॉब्लम हो जाएगी। आईटीसी जो होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो आगे देख लेंगे, आगे इस दोबारा कवर हो जाएगी चीज़, लेकिन इतना ध्यान रखना कि 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना चाहिए लीगली, जिससे कि तुम्हारे को प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा जीएसटी का। तो ये तुमने चीज़ें देख ली कि ऐसे ऐसे थ्रेशोल्ड चल रहा है 20 लाख,
अब थोड़ा और ड्रिल डाउन करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यही चीज़ है जो कि अच्छों को जो है यहाँ पर प्रॉब्लम कर जाती है। लोग सोचते हैं कि 5 लाख का ही जीएसटी का तुम्हारा टर्नओवर होगा। तो मैंने देखा है बैंक में भी, एक बार मैं एक मैनेजर से मिला था, मैं लोन के लिए अप्लाई कर रहा था, तो वो कह रहे हैं कि तुमने जीएसटी ले लिया। मैं कह लगा सर जीएसटी का रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी हमारा 40 लाख रुपये इसका टर्नओवर नहीं है। वो मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला कि जीएसटी का जो है ज़रूरत नहीं है, हमारा टर्नओवर जो है थ्रेशोल्ड से अंदर है। कह रहे हैं कि 5 लाख का तुम टर्नओवर दिखा रहे हो और इतना तुम्हारा तो तुम्हें तो लेना पड़ेगा, 5 लाख का ही थ्रेशोल्ड होता है। तो मुझे समझ में आया कि इनको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, फुल अंडरस्टैंडिंग है इनको। फिर मैंने कहा कि सर 40 लाख का टर्नओवर होता है। तो क्या, अच्छा। तो वो मैनेजर थे पर उन्हें पता नहीं था, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। वो मैनेजर हैं, बैंक में काम करते हैं, उनकी भी गलती नहीं है, जीएसटी में ज़्यादा ऐसा है, नया लो है, तो फिर हो सकता है उन्हें नए कानून की इतनी ज़्यादा जानकारी ना हो, पर होनी चाहिए, वो बैंक के मैनेजर थे। चलो, तो अब थोड़ा ड्रिल डाउन करते हैं कि मैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो बोल रहा हूँ ये क्या है, और भी थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में। चलो देखो, सुनो, अब ध्यान से सुनो। ये जो 40 लाख है ना, एक चीज़ हो रहा है इसमें, ओनली फॉर, या फिर यहाँ से इसे 1 मिनट सही से लिखते हैं। ये जो 40 लाख की लिमिट है, ये ओनली फॉर एसओजी, मतलब अगर बंदा सप्लाई ऑफ गुड कर रहा है, एसओजी का मतलब समझ रहे हो, सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर कोई बंदा, कोई पर्सन, कोई बिजनेस केवल सप्लाई ऑफ गुड कर रहा है, केवल गुड्स, कोई सर्विस नहीं दे रहा हो दूसरी एक पैसे की भी, तो वो 40 लाख का टर्नओवर का यहाँ पर बेनिफिट ले सकता है। अगर वो सप्लाई कर रहा है सर्विस भी गुड्स के साथ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक्स है, बॉब इलेक्ट्रॉनिक्स। वो क्या करते हैं, वो गुड्स तो बेचते ही हैं, साथ में उनके पास इलेक्ट्रीशियंस भी होते हैं उनकी शॉप पर, और वो जो है इलेक्ट्रीशियंस को भेजते हैं सर्विस के लिए कि जाओ तुम वहाँ पर एसी की रिपेयरिंग करो, वहाँ पर तुम ये चीज़ ठीक करो, वहाँ पर तुम वो चीज़ ठीक करने जाओ। तो कंप्लेंट बेसिस पर जो है उनके पर्सनल जाते हैं और सर्विस भी करते हैं। तो एक दोनों चीज़ कर रहे हैं, गुड्स भी बेच रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, और साथ में सर्विस भी दे रहे हैं। तो उस बंदे को, भले ही वो अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट में ना हो, भले ही वो नॉर्मल स्टेट में हो जहाँ पे 40 लाख का थ्रेशोल्ड मिलता है, पर फिर भी उसको थ्रेशोल्ड मिलेगा केवल 20 लाख का, ठीक है ना। फिर उसको थ्रेशोल्ड 20 लाख का मिलेगा। इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे ही होता है, देखो अब तुम समझो। मैंने लिखा, अगर, देखो सुनो, रजिस्ट्रेशन नॉट एप्लीकेबल इफ एग्रीगेट टर्नओवर in previous financial year or current year smaller than or equal to 40 lakh only for supply of goods। इसका मतलब यह है कि रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है अगर टर्नओवर प्रीवियस ईयर में या करंट ईयर में 40 लाख या उससे कम का होता है, उनके लिए जो केवल सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं। तो उसका उल्टा क्या हो गया कि जो सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं उनका क्या होगा, तो उनके लिए फिर 20 लाख यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, भले ही वो जो है नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में हो, ठीक है ना। स्पेशल कैटेगरी स्टेट में होंगे तो उनको तो ऑब्वियसली 20 लाख ही मिलेगा, भले ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो या सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, दोनों कर रहे हो या फिर एक चीज़ कर रहे हो। स्पेशल कैटेगरी में है तो उनको जो 20 लाख ही मिलेगा। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में याद करने का सिंपल तरीका है कि जो ये स्टेट्स हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, वो छोटी स्टेट्स हैं, वो इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है अपने आप में ही, है ना। तो उनकी गवर्नमेंट कहती है कि हमारे को जो है ना थ्रेशोल्ड का अमाउंट कम रखना पड़ेगा, जिससे कि लोग जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन लें और टैक्स पे करना चालू करें। जैसे कि पौंडीचेरी और हिमाचल प्रदेश और मेघालय, ठीक है, ये जो है छोटे वो हैं स्टेट्स, तो इनमें जो है इतना ज़्यादा उद्योग नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि 40 लाख बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 40 लाख अगर कर दिया तो हर कोई एग्जेम्प्ट हो जाएगा, हर कोई थ्रेशोल्ड का बेनिफिट उठाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े बड़े सेलर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इस थ्रेशोल्ड को कम कर देते हैं, 20 लाख कर देते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर करें और टैक्स पे करें। इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पर देख, एक डायग्राम बना देता हूँ कि सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे होंगे ओनली,
तो नॉर्मल स्टेट में 40 लाख तक का या उससे कम का है टर्नओवर, तो नोट रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर जीएसटी रिक्वायर्ड नहीं है। अब ये जो है सप्लाई ऑफ गुड भी कर रहे हैं प्लस सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर रहे हैं, तब अब ये दोनों चीज़ कर रहे हैं ना, सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस दोनों। एसओएस का मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस। तो यहाँ पर जो है नॉर्मल स्टेट में भी जो है अगर टर्नओवर 40 लाख 20 लाख से कम है या फिर वो उसके बराबर है तो नोट रिक्वायर्ड। तो इससे इंटरप्रिटेशन क्या आती है? इंटरप्रिटेशन इसकी ये होगी कि 40 लाख तक का तुम्हें मिल जाएगा थ्रेशोल्ड, तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है अगर 40 लाख से कम का टर्नओवर है या 40 लाख है, नोट रिक्वायर्ड नॉर्मल स्टेट में भी। बट अगर तुम सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो तभी मिलेगा, सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो तो 40 लाख नहीं है, वो फिर 20 लाख हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड के साथ सप्लाई ऑफ गुड के साथ सप्लाई ऑफ सर्विस भी तुम कर रहे हो, तो इस वजह से ऐसा होता है। अब स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं, जिनको थ्रेशोल्ड 20 लाख का ही है, केवल कितने का? 20 लाख का थ्रेशोल्ड का जो लिमिट है उनका 20 लाख का है। वो कौन कौन सी है? स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो हैं पुडुचेरी है, ठीक है, पुडुचेरी और मेघालय, उत्तराखंड, ठीक, 3 ही हो गई, पुडुचेरी, मेघालय, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, मेघालय, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। और कौन सी है? तेलंगाना, और ये है 6 नंबर सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। ओके, पुडुचेरी, मेघालय, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और सिक्किम, ये कौन सी स्टेट है? स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। ओके, इनमें क्या होगा कि जब थ्रेशोल्ड 20 लाख रुपीस तक पहुंचेगा और उससे ऊपर पहुंचेगा तो यहाँ पर इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इनको। तो ये वो स्टेट हैं जहाँ पर थ्रेशोल्ड जो है इन सभी के लिए जो है थ्रेशोल्ड, पुडुचेरी, मेघालय, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना, इनके लिए जो है 20 लाख का थ्रेशोल्ड है। ठीक है ना, 20 लाख का थ्रेशोल्ड है। 20 लाख से जैसे ही ऊपर पहुंचेगा, 1 रुपया का भी टर्नओवर, 1 पैसे का भी टर्नओवर ऊपर पहुंचता है करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में, तो फिर आपको जो है रजिस्ट्रेशन लेना है। अब करंट ईयर प्रीवियस ईयर को इंटरप्रेट कैसे करना है पता है? सिंपली है भाई, प्रीवियस ईयर में अगर तुम्हारा कभी टर्नओवर 20 लाख तक ही पहुंचा तब तो लेना नहीं है। तो प्रीवियस ईयर में 20 लाख से कम है तब भी नहीं लेना। बट प्रीवियस ईयर में ही अगर तुम्हारा 20 लाख पहुंच गया तो तुम नेक्स्ट ईयर का थोड़ी ना इंतज़ार करोगे। प्रीवियस ईयर में ही मान लेते हैं, पिछले साल ही तुम्हारा, जैसे मान लेते हैं 24-25 में ही तुम्हारा जो है 21 लाख रुपीज़ का तुम्हारा यहाँ पर थ्रेशोल्ड हो गया कंप्लीट। 20 लाख रुपीज़ का तुम्हारा यहाँ पर टर्नओवर कंप्लीट हो गया। ओके, तो तुम ये थोड़ी ना देखोगे अब ये कि मैं नेक्स्ट ईयर में जाके देखूंगा, नेक्स्ट ईयर में कराऊंगा, उसी प्रीवियस ईयर में ही कराना है। वही प्रीवियस ईयर तुम्हारा करंट ईयर होगा ना फिर, और करंट ईयर उसी टाइम तुम्हें यहाँ पर 30 दिन में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, ये तुम्हारे 6 स्टेट हैं, पुडुचेरी, मेघालय, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम। इनमें तुम्हारा 20 लाख का थ्रेशोल्ड है और
एक और चीज़ है एंड त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये 4 स्टेट वो हैं जहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 10 लाख ही है। कितनी है? 10 लाख रुपीज़, 10 लाख। और ये 4 स्टेट और ऐसे हैं जिनमें और कम है थ्रेशोल्ड, 10 लाख रुपीज़ है मात्र। ठीक है, तो स्टेट वाइज होता है। बाकी जो है अपने जिस स्टेट में तुम हो उसके बेसिस पर याद कर लो, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। कि जैसे मैं उत्तर प्रदेश में हूँ तो मुझे पता है 40 लाख सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए है, और अगर सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस दोनों करते हैं तो 20 लाख का थ्रेशोल्ड है। ठीक है, अगर कोई और जैसे कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है, पौंडीचेरी अरुणाचल प्रदेश में है या फिर उत्तराखंड में है, तो वो देखेगा कि मेरा तो थ्रेशोल्ड 20 लाख ही है, भले ही मैं गुड्स हूँ, मैं गुड्स बेचता हूँ या फिर सर्विस बेचता हूँ या फिर दोनों ही चीज़ देता हूँ। कोई फिर और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में और छोटी वाली जो स्टेट्स हैं त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उनमें है तो वो देखेगा कि अपने आप से कि मेरा तो भाई थ्रेशोल्ड 10 लाख रुपए ही है। अगर मैं गुड्स बेचता हूँ तब भी 10 लाख, अगर मैं सर्विस बेचता हूँ तब भी, अगर मैं दोनों चीज़ें देता हूँ गुड्स सर्विस दोनों, तब भी 10 लाख ही मेरा थ्रेशोल्ड है। यहाँ पर हमारा थ्रेशोल्ड की कहानी ख़त्म हो जाती है। तो थ्रेशोल्ड की 3 लिमिट हो गई। फिर थ्रेशोल्ड की हो गई 3 लिमिट, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। और 40 लाख में भी, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, स्पेशल कैटेगरी स्टेट एंड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस सप्लाई ऑफ सर्विस, और यहाँ पर नॉर्मल स्टेट ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स। ये आपका यहाँ पर और सिंप्लीफाइड हो जाएगा यहाँ पे चीज़ थोड़ी सी, कि अगर कोई बंदा है, ठीक है, वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है, कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट में ऐसा 10 लाख की थ्रेशोल्ड है, कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 20 लाख की थ्रेशोल्ड है, भले गुड और सर्विस हो या फिर दोनों चीज़ें हों। ठीक है ना। और जो नॉर्मल स्टेट है उसमें 40 लाख की है, लेकिन ओनली फॉर गुड्स। सिंपल है, कोई बंदा अगर गुड्स में है तो 40 लाख मिल जाएंगे। कोई बंदा नॉर्मल स्टेट में और कोई गुड्स बेच रहा है, 40 लाख का थ्रेशोल्ड है। कोई बंदा नॉर्मल स्टेट में है बट ओनली गुड्स नहीं है, गुड्स के साथ सर्विस भी है, तो फिर उस केस में गुड्स के साथ सर्विस भी है तो 20 लाख हो जाएगा। और कोई बंदा नॉर्मल स्टेट में नहीं है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है, तो ऑब्वियसली उसका 20 लाख ही होगा। कोई बंदा और भी छोटी स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और ये सब जो है मेघालय, तो और भी छोटी स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में उसका 10 लाख ही होगा। तो यहाँ पे जो है हमने थ्रेशोल्ड के बेसिस पर अपनी जो है जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी देखी है कि किस किस को कितने कितने उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। और जैसे ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर थ्रेशोल्ड कंप्लीट होता है, तो यहाँ पर जो है ये फिर जो है इफ़ द थ्रेशोल्ड if the threshold limit meets or exceeds, meets की जगह exceeds ही लिखो, exceeds प्रॉपर होगा। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर जाती है, ठीक है ना, इफ थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड्स then registration is required। registration is
रजिस्ट्रेशन फिर चाहिए। कोई भी बंदा जिसकी भी थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ निकल जाती है, टर्नओवर जो है थ्रेशोल्ड लिमिट से आगे निकल जाता है, ठीक है ना, इफ टर्नओवर exceeds threshold limit, then such person is liable for रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये फिर उसके लिए कंपलसरी हो जाएगा, कोई मौका नहीं है उसके पास, लाइबल हो गया वो बंदा रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है ना। लाइबल का मतलब समझ रहे होगे कि अब उसको कानूनी तौर पर रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। एक चीज़ और समझ लो कि अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं खुद से रजिस्ट्रेशन ले लूँ पहले से पहले ही, बिना किसी थ्रेशोल्ड लिमिट को यहाँ पर जो है अवेल करके खुद भी रजिस्ट्रेशन ले सकता है वॉलंटरी बेसिस पर, वो भी होता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका भी जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा अगर वो खुद से चाहता है वॉलंटरी बेसिस पर रजिस्ट्रेशन लेना। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है इतना हमने आज देख लिया कि एप्लीकेबिलिटी कैसी होगी थ्रेशोल्ड बेसिस पर और किसको रजिस्ट्रेशन लेना है थ्रेशोल्ड के बेसिस पर, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे का डिस्कस करेंगे। जो आज का हमने जो भी डिस्कस किया है उसको हम एक बाद में जो है आप रिवाइज़ करना ज़रूरी है, आप रिवाइज ज़रूर करिएगा। ये यहाँ पर स्टार्ट हुई थी क्लास नंबर 2, नेक्स्ट जो है क्लास नंबर 3 में आगे का हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड। आप जो एप्लीकेबिलिटी हमारा जो है लगभग ख़त्म हो गया, थोड़ी बहुत कुछ और बातें हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर दिस टाइम, आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।